एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही है, क्या नहीं चल रही है, आपके लिए क्या वो सोच रहे हैं। बहुत हो गया कार्मिक कार्मिक रीडिंग, बहुत हो गया, बहुत देख लिया हमने वो उधर क्या सीन मचने वाला है क्या नहीं। अब हम देखने वाले हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके लिए क्या वो डिसीज़न लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या किसी तरीके के कोई कंफ्यूजन में है या फिर फाइनली उन्होंने कुछ सोचा है आपके लिए एक्शन लेने को। तो जो भी सोचा है, जो भी करना चाहते हैं, वो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा, आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। ये रीडिंग आपके लिए एटलीस्ट 48 आवर तक तो रेजोनेट करेगी ही करेगी, ठीक है। वैसे वो मैं डिसाइड करूँगी जब मैं मेजर अरकाना देखूँगी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, एक कार्ड आने की कोशिश में है, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स का कार्ड। एक न्यू बिगनिंग की तो सोच रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे, बिकॉज द लवर्स का कार्ड पहले हमारे पास आ गया है, वो भी विक्ट्री के साथ आ रहा है। आई मीन इट्स नॉट विक्ट्री बट हाँ, एक ब्यूटिफुल चेंज की तरफ ज़रूर दिख रहा है ये। नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ कप्स। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 2 ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज बताएं। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैसेज करने से भाग रहे हैं, कॉल करने से भाग रहे हैं और आपको जेस्चर भी देना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ठीक है। आई वांट मोर कार्ड्स, प्लीज गाइड मी। एंजाइटी के कार्ड है यहाँ पे हमारे पास विद पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई है। लिटरली एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरी वाली हालत है इनकी। आज मैंने बहुत सारे कार्ड्स लिए हैं बिकॉज इनकी ज़रूरत है। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए, आपके पर्सन की तो यहाँ पे नींद उड़ी पड़ी है। पहले तो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा उलझने मची हुई है और वो अभी भी किसी ना किसी यहाँ पे चालाकी के चक्कर में है। अभी भी वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन में जाना है या फिर मुझे इस रिलेशन से भागना है। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही है कि अगर मैं एक्शन लेता हूँ उसके लिए, अगर मैं किसी ना किसी तरीके का एक्शन लूँ, उसके साइड पे जाने की कोशिश करूँ, तो फिर तो मेरी लाइफ में पक्का और भी ज़्यादा भसड़ मचने वाली है, और भी ज़्यादा उलझने होनी ही वाली है। बट कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज लवर्स का कार्ड भी आ गया है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। कुछ लोगों की बहुत खूबसूरत वाली मीटिंग भी यहाँ पे फिक्स होने वाली है और कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो ना आपसे भागते भागते थक चुके हैं, वो आपको स्टॉक करते हुए थक गए हैं, रातों की नींद उनकी उड़ी पड़ी हुई है। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, हो सकता है कोई भी ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर आपके घर के ही आसपास रहते हो तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग की एनर्जीज आई हुई हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साइड में मूव लेना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ चाहिए कि भाई उसको ये पता ना लगे, ठीक है।
उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, अभी भी मैं उसके लिए कुछ भी फील करता हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स हाइड करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा उलझने हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और ये पास्ट की भी कुछ चीज़ों में उलझे हुए, पास्ट की भी कुछ चीज़ें इनके माइंड में कंटिन्यू चली जा रही है। यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। क्लियर कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, पर इनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो आपके साइड पे आते हैं तो आप कमिटमेंट मांगोगे, आप क्लियर कम्युनिकेट करोगे, बिकॉज आप पीछे हटने वाले में से हो नहीं, और ये अभी उस जगह पे नहीं है कि आपको ये क्लियर कुछ बताए, क्लियर आपको कोई आंसर दे पाए, ठीक है। बिकॉज अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल उलझ रहे हैं, बिल्कुल इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि उसके साथ क्या होगी, आगे बढ़ेंगी नहीं होंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो वहाँ से तो ये बिल्कुल मेंटली डिटैच है, बिल्कुल। और उनके माइंड में कंटिन्यू आपका प्यार, आपका साथ, आप कितने प्यारे थे, कितने सपोर्टिव थे, क्या थे क्या नहीं, वो सारी चीज़ें चल रही है। आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, कहाँ बढ़ गए हो, कहाँ नहीं बढ़ गए हो, ये सारी चीज़ें इनको पता होनी चाहिए। इवन कहीं ना कहीं इनको एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि इनको एक चीज़ और क्लियर हुई है कि भाई ये जो मेरा प्यार है ना, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है, और इस कनेक्शन के बारे में इनको कहीं ना कहीं पता लग रहा है। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज कार्ड्स ही ऐसे आए हुए हैं कि इस कनेक्शन के पावर को अब आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। अब ये समझ पा रहे हैं कि अगर किसी ने कोशिश भी की ना, अपना दिमाग भी लगाने की कोशिश की, तो वो आपसे, मतलब आप दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ये जर्नी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। ये चीज़ इनको क्लियर हो चुकी है, ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। द मजिशियन का कार्ड है। अब इनको भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इस जर्नी में कुछ तो है जो मुझे समझाया जा रहा है, जो मुझे बताया जा रहा है कि मेरे को अब इस जर्नी में आगे बढ़ना होगा, अब मुझे भागना छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब इनको कोई ना कोई एक्शन इसमें लेना ही पड़ेगा, बिकॉज अब इनको अपने पार्टनर को नहीं खोना है, तो बिकॉज अब इनको खोने का भी डर लग रहा है। अपनी फैमिली से तो ये वैसे भी अलग है अभी इस टाइम पे, बिकॉज अभी इस टाइम पे मेंटली बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी आप दिमाग से बाहर नहीं जा रहे हो सकता है कि इनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होगा, या फिर आपके आपके बॉडी के राइट साइड में, या फिर राइट नेक एरिया में, राइट नेक के एरिया में बहुत पेन होगा, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को लेग के एरिया में भी पेन हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बर्डन फील होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम लगे, ईचिंग हो, या फिर किसी तरीके का झंझनाट, वो नहीं बोलते आँख फड़कना, इस तरीके की चीज़ें आपको हो सकती है। लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा आपके पर्सन बचकांड हरकतें करते हुए मेरे को दिख रहे हैं इस टाइम पे आपके लिए। खैर मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी। एक्चुअली मैं कार्ड्स निकाल रही थी वहाँ से कुछ कार्ड्स को क्लियर करने के लिए, तो ये कार्ड यहाँ पे इसके साथ ही आ गया जिसमें लिखा हुआ है। मैं नहीं लेना चाहती थी, फिर भी चलिए कार्ड आया हुआ है आपके लिए, किसी के लिए तो ये होगा ही होगा, बिकॉज यहाँ पे आया है ट्विन फ्लेम। आई कीप सीइंग योर नेम एवरीवेयर, डिवाइन इज शोइंग मी अ साइन विच लीड्स मी टू यू ओनली। देखिए यहाँ पे भी डिवाइन गाइडेंस है, यहाँ पे भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे भी डिवाइन दिख रहे हैं, दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं कि डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अब आपके पार्टनर ये समझ चुके हैं, जस्ट अ सेकेंड, अब ये आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये जो जर्नी है ना डिवाइनली गाइडेड है, जो कि मैंने पहले ही बोले थे। और यहाँ पे डिवाइन हर जगह आपका नाम दिखा रहे हैं इनको, कुछ साइंस दिखा रहे हैं कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है यार ये क्या चीज़ है जो मेरे को दिखे जा रही है, बिकॉज अब इनके अवेकनिंग के टाइम तो शुरू हो चुके हैं। तो इनको जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है ना, वो ये चीज़ें दिखा करके आपके साइड पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ अब आपके पार्टनर को क्लियर हो रही है, अब उनके सरफेस पे ये चीज़ें आ रही हैं, और इनका थर्ड आई चक्र क्लियर हो रहा है। 5 ऑफ पेंट्स क्यों है? देखिए 5 ऑफ पेंट्स क्यों है, मैंने यहाँ पे निकाला था। देखो कोई मदरली एनर्जी है,
कोई भी ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से वो स्टक है, जिससे उनको फाइट करना पड़ेगा। कोई कंडीशनिंग है यहाँ पे, हो सकता है किसी की कंडीशनिंग वैसे की गई है कि यार ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है, या तो उससे फाइट हो रही है, यहाँ तो फिर यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड आया हुआ है। तो कोई ऐसे मदर फिगर है, कोई ऐसी फीमेल है इनकी लाइफ में जिससे अब इनका कुछ खासा बन नहीं रहा। डेविलिश एनर्जी है इस फीमेल की, और कहीं ना कहीं इनके साथ बांध दिया गया है, जहाँ पे इनको अब उसके साथ रिलेशन में गिल्ट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा फाइट और बहुत ज़्यादा उलझने इनके लाइफ में अब मची हुई है। बिकॉज ये तो देखो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ये डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं ये चीज़ समझ पा रहे हैं, इनकी बॉडी इनको साइन दे रही है, बाहर डिवाइन इनको गाइडेंस दे रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ये अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अब इनको ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि भाई जिस भी कनेक्शन में मैं हूँ, जिस भी फीमेल के साथ मैं कनेक्शन में हूँ, मेरा वहाँ तो ज़रा भी नहीं बन रहा, ना कहीं से माइंड से मेरा कहीं बन पा रहा, कोई थॉट मैच नहीं कर रहा, फाइटिंग अलग हुई मची है, मैं इस फीमेल के साथ अलग से स्टक फील कर रहा हूँ कि यार मैं तो फंस चुका हूँ, निकलने का कोई नाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ अब क्लियर हो रहा है, इनको लग रहा है ना कि यार ये अपना कर्मा काट रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको लगता है कि यार ये इनका कर्मा है जो अब इनको मिल रहा है। इन्होंने शायद आपके साथ गलत किया तो इनको गलत मिल रहा है, ये जो कर्मा के बोझ तले दबे हुए हैं। तो ये ना कंपैरिजन की एनर्जीज में आ जा रहे हैं, कंपेयर करने लग रहे हैं चीज़ों को कि यार वो क्या थी और ये क्या है। कितनी कोशिश करने के बाद भी मेरी लाइफ में, उसके इतने साल रहने के बाद भी चीज़ें इतनी ज़्यादा उथल पुथल है, और इसके साथ मैं कहीं ना कहीं चीज़ें चाहता हूँ कि ख़त्म कर लूँ या फिर मैं बच के इससे निकल जाऊँ, क्योंकि अभी आपके पार्टनर बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इनको बच के निकलने नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज इनको फाइट करना है। ठीक है, इनको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अब इनको भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, इनको बहुत आसानी से निकलने नहीं दिया जा रहा, बिकॉज इनको अब आपको पाना है ना, तो कहीं ना कहीं अपने डिवाइन फॉर्म में तो आना पड़ेगा, डेफिनेटली आना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ये भसड़ इसीलिए मच रही है कि बेटा अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, तुम्हें विक्ट्री चाहिए अपने लव पार्टनर के साथ, तो तुम्हें कहीं ना कहीं फाइट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें एक्शन तो लेना पड़ेगा। चुपके से भागना, निकल जाना और स्टॉक करते रहना, ये किसी चीज़ का हल नहीं हुआ। ठीक है, तो डिवाइन इनको बहुत अच्छे से टीच कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, अदरवाइज लाइफ में उलझने आपके बने रहेंगी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट करे, मैं तो प्रे करूँगी सबसे रेजोनेट करे, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्लियर कम्युनिकेशन, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे इतनी सारी विक्ट्री और सक्सेस दिख रही हैं इन चीज़ों में। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में इतनी ज़्यादा फाइट मची हुई है, खुद अब प्रे कर रहे हैं आपके पर्सन कि मुझे यहाँ से निकाला जाए अब फाइनली। तो अब इससे अच्छा क्या होगा आप लोगों के लिए। मैं तो यही प्रे करूँगी कि सारी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करे और जल्दी से जल्दी आप लोगों की ना परमानेंट यूनियन हो, कोई टेम्प्ररी नहीं, परमानेंट यूनियन यहाँ पे आपके हो जाए, 1 महीने के अंदर अंदर सबके परमानेंट यूनियन हो जाए। मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मजिशियन का भी कार्ड है। ठीक है, तो कुछ लोगों के यहाँ पे यूनियन के स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मिलने के चांसेस है, बात करने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप प्रे करें और क्लेम करें इस रीडिंग को। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जिस किसी को भी क्वेरी हो, कुछ भी मतलब हो मेरे से कोई भी तरीके की चीज़ें, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मेरे से चैट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी, टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।